ठीक है, स्क्रीन विजिबल हो रहा? या। ओके। ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग इंसर्ट टैब। ठीक है, इंसर्ट टैब में या। फर्स्ट आता है शेप्स। ठीक है, शेप्स हम लोग यूज करते हैं वो डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो कोई भी पैटर्न हम्म। का आप शेप यूज कर लो। जैसे कि आप शेप क्लिक करते हो तो ये प्लस वाला सिंबल आपके सामने आता है। ठीक है, उससे हम लोग माउस से ड्रॉ करेंगे उसको। तो मैंने एक रेक्टेंगल शेप ले लिया। जैसे ही मैं शेप लेता हूँ तो एक फॉर्मेट टैब एक्टिवेट होता है। अगर मैं पेज पे क्लिक करता हूँ तो हाइड हो जाएगा। जब तक आप शेप के ऊपर सिलेक्शन रखोगे तो ही वो एक्टिवेट रहेगा। ठीक है, हम्म। सो फॉर्मेट टैब में फर्स्ट आता है, यहाँ से भी आप अलग कोई भी शेप आप डिजाइन ड्रॉ कर सकते हो, सेम जैसे आपको चाहिए। उसके बाद में उसके बाजू में ऑप्शन है एडिट शेप करके। जो मैंने शेप लिया है उसकी जगह पे मुझे अगर कोई और शेप डालना है तो चेंज शेप ऑप्शन है। मतलब मुझे बार बार यहाँ से जाके लेने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट क्लिक करूंगा, वो ऐड हो जाएगा उस पर। ठीक है, देन एडिट पॉइंट करके ऑप्शन है जिसको मैं शेप्स को डिजाइन कर सकता हूँ, कर्व्स वगैरह कर सकता हूँ। एडिट पॉइंट पे क्लिक करना है, ब्लैक डॉट्स आ रहे हैं तो उसके ऊपर क्लिक करिए। ब्लैक डॉट पे आने के बाद आपको ये लाइंस मिलते हैं, व्हाइट वाला डॉट। सो जिससे आप लाइन को कर्व कर सकते हो, सो आप डिजाइन बना सकते हो आपको जैसे चाहिए। सो ये डिजाइन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये टेक्स्ट बॉक्स में आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम लोग आते हैं शेप स्टाइल के ऊपर। ठीक है, जो भी शेप्स हम लोग लेते हैं सो उसको कलर देना है, यहाँ से कलर दे सकते हैं। सो आउटलाइन देना है, आउटलाइन देखो। ट्रांसफॉर्म ट्रांसपेरेंट रखना है तो ट्रांसपेरेंट भी हम लोग रख सकते हैं। तो जैसे चाहिए पैटर्न यहाँ पे बहुत सारे जो आपको चाहिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। उसके बाद में आता है शेप फिल करके ऑप्शन, यहाँ पे शेप फिल। सो यहाँ से भी हम लोग कलर चॉइस कर सकते हैं, जो चाहिए आपको आप कलर उसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में मोर फिल कलर ऑप्शन भी है आपके पास, क्लिक करना है। सो आप कस्टम कर सकते हो आपको जैसे चाहिए वैसे यहाँ से। इसमें भी स्टैंडर्ड है, ये भी आप यूज कर सकते हो। ओके करोगे तो वो अप्लाई हो जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, अगर ओके। आपको कोई भी शेप के अंदर अगर पिक्चर इंसर्ट करना है, ठीक है, तो शेप फील के अंदर से ही मुझे ऑप्शन मिलता है पिक्चर का। तो पिक्चर पे क्लिक करो, जो भी आपके सिस्टम के अंदर, जो भी आपके ब्राउजर के अंदर फाइल रहेगा, इमेज रहेगा, उसको आपको इंसर्ट करना है। सो फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है। आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, बट कैसा होता है ना, ऑनलाइन कभी कभी कोई कोई इमेज का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग हो जाता है तो वो इंसर्ट नहीं हो पाता। तो बेस्ट है कि आप पहले गूगल से डाउनलोड करके रख दो सिस्टम के अंदर, फिर आप चाहिए तो ऐसे इंसर्ट कर दो। हम्म। तो जैसे कि ये वाला इंसर्ट करता हूँ मैं, ये देखो, बट ये पूरा नहीं आएगा, ये जैसा शेप में रहेगा वैसे ही एडजस्ट होगा। ठीक है, ओके। तो अगर नहीं चाहिए तो कोई भी कलर अप्लाई कर दो, रिमूव हो जाएगा। और जो भी कलर हम लोग लेते हैं उसका लाइट और डार्क वेरिएंट, जैसे कि मैं इसको अभी यहाँ पे रख रहा हूँ, जो भी हम लोग कलर लेंगे उसका लाइट और डार्क वेरिएंट भी यहाँ पे शो करेगा। तो जो यूज करना हम लोग यूज कर सकते हैं पैटर्न पे। उसके बाद में टेक्सचर भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो टेक्सचर ऐड करना है, हम लोग टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ टेक्सचर है, अगर टेक्सचर नहीं चाहिए सिंपल है, कलर अप्लाई कर दो। नो फिल करोगे तो पूरा सिर्फ आउटलाइन विजिबल होगा, बाकी इनसाइड का कलर पूरा रिमूव हो जाएगा। आउटलाइन में कलर देना है तो फर्स्ट यहाँ पे आउटलाइन की विड्थ बढ़ाना है ताकि प्रॉपर आपको कलर दिखे आउटलाइन का। सो यहाँ से कलर जो चाहिए आप चॉइस कर सकते हो। ठीक है, ये देखा आउटलाइन का हम्म। कलर। इसमें यस। डैश में भी है, सो डैशेस में भी आप ले सकते हो। सो ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा जो हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पे ये एरो वाला शेप हाइड है। अब ये ऑप्शन हाइड क्यों है, जब तक हम लोग यहाँ से एरो का शेप नहीं लेते कोई भी, तब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा। जब आप लोगे तो उसको आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, उसमें भी सेम ऐसे ही पैटर्न है जैसे आउटलाइन के लिए। ठीक है, अब मुझे शेप ओके। के लिए इफेक्ट देना है। तो शेप्स के लिए इफेक्ट दे सकते हैं। फर्स्ट मेरे पास प्रीसेट है, शैडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, सॉफ्ट इमेज है, अब बिवेल है, 3D रोटेशन है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इफेक्ट है जो आप एक वन बाय वन प्रैक्टिस करोगे। देखो इफेक्ट अभी हो रहा है जो मैं यूज कर रहा हूँ। हम लोग प्रीसेट पे ऑप्शन पे अभी।
ठीक है, जैसे चाहिए हम्म वैसे हम लोग पैटर्न यूज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज है, डिजाइन के वगैरह लेके हम लोग यूज कर सकते हैं उसको। हम्म शैडो इफेक्ट भी है, तो इनर आउटर दोनों, और पर्सपेक्टिव शैडो, जैसा आपको यूज करना पैटर्न यूज कर सकते हो उसको। रिफ्लेक्शन भी है, ग्लो इफेक्ट करेगा, आउटलाइन में ग्लो करेगा। हम लोग ग्लो का कलर भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं जैसे चाहिए वैसे। ये सॉफ्ट इमेज है, धीरे धीरे ब्लर होते हुए दिखेगा। अभी हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि मैंने इफेक्ट ऐड किया है ना इसके ऊपर, ये प्रीसेट वाला, इसके लिए वो हो हम्म नहीं रहा है। तो इसको मैं नन कर दूँ, ये देखो हो गया। ये सॉफ्ट इमेज दिख रहा है, अभी प्रॉपर विजिबल हो रहा है, ये ऐसे यस ऑप्शंस हैं तो हम लोग यूज कर सकते हैं। ये सेम 3D बिवेल ऑप्शन है, फ्रेम टाइप हम लोग उसको कर्व दे सकते हैं। और ये 3D रोटेशन है, जैसे आपको पैटर्न रखना है आप रख सकते हो उसको। ठीक है। हम्म अगर नहीं चाहिए, अगर ये साइड के कॉर्नर से आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो जस्ट ये आउटलाइन में देखो एरो चेंज हो रहा है, 4 लाइन्स वाला एरो आ रहा है। ठीक है, उसको क्लिक हम्म करके आप कीबोर्ड से डिलीट कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा। अब मुझे कुछ टाइप करना है, तो टाइप करने के लिए कुछ अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट शेप पे एक बार क्लिक करो और टाइप कर दो जो भी रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरा नाम विजय, मैं विजय टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, सो विजय टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो आप ऐसे। और ये जो ऑप्शन हम लोग के फोन होम टैब में से हो चुके हैं, इसमें से आप उसको हम्म स्टाइल वगैरह जैसे पैटर्न देना है, साइज इंक्रीज करना है, साइज इंक्रीज कर सकते हो जैसे चाहिए। फिर यहाँ पे जो हम लोग ने शेप फिल के लिए देखा ना यहाँ पे, वही सेम हम्म चीजें हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट फिल के लिए देखेंगे। सो सेम सिमिलर चीजें है जो आप यूज कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। सो टेक्स्ट फिल के अंदर भी कलर देना है तो यहाँ पे देखो कलर आ रहा है, इसमें भी ग्रेडियंट कलर वगैरह आप यूज कर सकते हो। इसमें भी मोर फिल कलर ऑप्शंस है, तो यहाँ से आप कस्टम कर सकते हो इसको भी। जैसे पैटर्न चाहिए ओके करोगे वो अप्लाई हो जाएगा। जो भी कलर देना है आपको दे सकते हो। इसमें सेम चीज, इसमें भी आउटलाइन का कलर आप चेंज कर सकते हो, देखो ब्लैक कर रहा है। तो यहाँ पे भी उसका विड्थ वगैरह बढ़ा सकते हो आप, प्रॉपर विजिबल करना है तो। इसमें भी डैश वाले लाइंस है। सो ये ऐसा अलग अलग डिजाइन दिख रहा है आपको। हम्म ये पैटर्न चेंज करेगा, आपको जैसे चाहिए आप यूज कर सकते हो। सेम चीज है टेक्स्ट इफेक्ट के लिए भी आता है, जो शेप इफेक्ट के लिए देखा, इनर सो इसके आउटर बाजू दोनों। में दूसरा है, मतलब इंटरनल जो वर्ड डॉक्स जो आप टेक्स्ट डालते हैं उसके बाजू में जो आइकन्स है उसके लिए है, और बाकी मेन बॉक्स के लिए जो ये है शेप फिल, शेप आउटलाइन और शेप इफेक्ट्स, हाँ राइट? हाँ हाँ हाँ। ओके। फिर रिफ्लेक्शन ऑप्शंस, ग्लो इफेक्ट, इसमें भी सेम चीज है, जैसे चाहिए वैसे ग्लो हम लोग यूज कर सकते हैं तो उतना ग्लो करेगा वो। सेम इसमें भी बिबेल ऑप्शंस आता है आपको, इसमें भी 3D रोटेशन आता है, और इसमें ए बी ट्रांसफॉर्म आता है। जैसे शेप रहेगा वैसे आप इसको यूज कर सकते हो, जिगजैग वगैरह हर चीज मिलेगा आपको यहाँ पे। तो जैसे चाहिए वैसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो यहाँ पे नन ऑप्शन आता है। ठीक है, इसके बाद में आता है यहाँ पे टेक्स्ट को डायरेक्शन देना, जैसे ये रोटेट करता है, दिख रहा है। हम्म तो ये हॉरिजेंटल है। और इसके बाद में आता है अलाइनमेंट, टॉप में, मिडल में, बॉटम में। ठीक है, जैसे चाहिए हम्म आप चॉइस कर सकते हो। बट कैसा है ना, अगर आप ज्यादा साइज इंक्रीज करोगे, हर शेप की एक अलाइनमेंट होती है, अगर उसके ओवर हो जाता है फॉन्ट तो वो उसको कट कर देता है। अगर मैं इसकी साइज इंक्रीज करता हूँ होम टैब से, देखिए दिख गया, वो उसने हम्म टेक्स्ट को कट कर दिया, क्योंकि उसकी लेंथ ही हम्म उतनी है, ज्यादा बड़ा नहीं लेगा वो। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो अभी दिख रहा है मुझे, बट अगर इसको मैं छोटा करूंगा तो वापस वो कट कर देगा टेक्स्ट को। हम्म तो हर एक शेप की एक अलाइनमेंट होती है, जैसे आप लोगे वैसे उतना ही वो विजिबल होगा। या इन फॉर्मेट पे आते हैं, क्रिएट लिंक नहीं होता यहाँ से। ठीक है, ये अल्ट टैक्स वगैरह से डिटेल्स बाय डिफॉल्ट है वो। हम लोग यहाँ पे आते हैं पोजीशन पे। ठीक है, पोजीशन पे कैसे होता है, जैसे कि मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, हम्म और मैं शेप पे क्लिक करता हूँ, अगेन फॉर्मेट टैब पे जाता हूँ, तो यहाँ पे पोजीशन देखो, वो पेज पे मूव करेगा, शेप मूव करेगा, दिख रहा है। तो आपको ये अलाइन कहाँ करना पोजीशन है। केस में आता है, हाँ, अच्छा। फॉर्मेट टैब में पोजीशन में, अगर आपको अपर में
लेफ्ट सेंटर राइट करना है, मिडल में सेंटर राइट लेफ्ट करना है, या फिर बॉटम में लेफ्ट राइट करना है। सो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है। उसके बाद में हम्म उसके बाद में आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट कैसे होता है, मेरा पोजीशन में क्या हुआ था, मेरा शेप पेज पे मूव कर रहा था, लेकिन अभी रैप टेक्स्ट में देखो टेक्स्ट एडजस्ट करेगा, शेप मेरा जगह पे ही रहेगा। देखो, ठीक है। हम्म अगर मैं ऐसे क्लिक करता हूँ और मैं अभी शेप को मूव करता हूँ, ये देखो टेक्स्ट एडजस्ट कर रहा है शेप को, ऐसे होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। हम्म मैं कोई एक और शेप ले लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, शेप को आगे पीछे कर सकते हो। सिलेक्शन पैन करके ऑप्शन है, सिलेक्शन पैन पे अगर आप क्लिक करते हो, जो भी हम लोग शेप ड्रॉ करते हैं पेज के ऊपर, उसका नेम यहाँ पे डिस्प्ले होता है। अभी मैंने जो सिलेक्टेड है वो एरो राइट फोर है। ठीक है। तो वैसे हर हम्म शेप का वो नेम आपको डिस्प्ले करेगा सिलेक्शन पैन पर। ठीक है। सो इसको चाहिए तो क्लोज कर देना। उसके बाद में अलाइनमेंट आता है। अलाइनमेंट लेफ्ट में करना है, सेंटर करना है, राइट करना है, टॉप में करना है, मिडल में करना है, जैसे हम लोग को चाहिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो ये माउस अलाइनमेंट का के फिर लिए। उसको एक्चुअली मूव भी कर सकते हैं ना, माउस को हाँ मूव करके कहीं रख भी सकते हैं ना। हाँ माउस से आप आराम से मूव कर सकते हैं जहाँ पे चाहिए, बट ये पेज वाइज अगर करना है तो यहाँ से करते हैं, क्योंकि फिर प्रॉपर हम्म अलाइनमेंट पेज की जो साइज है उसके सेंटर लेफ्ट राइट में जाएगा वो प्रॉपर। माउस से क्या हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं ना इसको, जहाँ पे चाहिए। देखो हम्म अभी आउटसाइड मैंने माउस के बाहर गया चले गया हूँ, तो वैसे भी यूज कर सकते। उसके बाद में अगर ग्रुप करना है मुझे, बेसिकली अभी ग्रुप वाला ऑप्शन हाइड है, क्योंकि मेरा एक ही ऑब्जेक्ट अभी तक सिलेक्ट है। जब आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तभी ये एक्टिवेट होता है। जैसे कि अभी एक मैंने सिलेक्ट कर लिया, कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के आपको दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। शिफ्ट दबा के दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, अभी फॉर्मेट में आओ, देखो एक्टिवेट हो गया ये। सो इसको आप ग्रुप कर सकते हो। सो वापस उसके आउटलाइन पे क्लिक करके आप इसको मूव कर सकते हो जिधर चाहिए उधर। अगेन अगर उसको अनग्रुप करना है, अनग्रुप कर दो, नॉर्मल हो जाएगा, सिंगल सिंगल हो गया। ठीक है, ऐसे हम्म उसका यूज है। अब यहाँ से रोटेट कर सकते हैं हम लोग, जैसे चाहिए रोटेट, और यहाँ से हाइट, या हाइट इंक्रीज होगी, यहाँ से विथ इंक्रीज होगी। तो जैसे चाहिए वैसे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो ये शेप का और ये जो फॉर्मेट ऑप्शन है ना, ये आपको हर जगह पे मिलेगा। ये आपको एक्सेल के डिजाइन ऑप्शन में भी आएगा, पावर पॉइंट के डिजाइन ऑप्शन में भी आएगा, और आगे जो कुछ भी हम लोग डिजाइन के लिए सीखेंगे तो वहां पे भी आएगा। ठीक है। सो वहां पे वो रिपीट नहीं होगा, तो आप अच्छे से बाद में आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार उसको। ठीक है। मैं भी आगे का पढ़ा देता हूँ तब तक। हम्म सो जैसे हम लोग ने शेप देखा, अब हमारे पास आता है कवर पेज। कवर पेज जैसे बुक का हम लोग का फर्स्ट कवर पेज होता है, जो डिजाइन होता है, पैटर्न होता है, ये भी शेप फॉर्मेट का ही ऑप्शन है। सो कवर पेज पे क्लिक करो फर्स्ट। सो यहाँ पे आपको अलग अलग पैटर्न शो करेंगे। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, जैसे कि मैंने ये बैंडेड वाला क्लिक कर लिया। सो देखो कवर पेज मेरा फर्स्ट पेज पे होता है, सो कवर पेज इंसर्ट हो गया, और जो मेरा पैराग्राफ था वो नीचे वाले पेज पे मूव हो गया। ठीक है। सो हम लोग फर्स्ट पेज पे कवर पेज है, कवर पेज को भी नॉर्मल डिजाइन करो आप, जैसे कि क्लिक करते हो तो ये फॉर्मेट टैब आता है। अब जस्ट मैंने नॉर्मल क्लिक किया, सिंगल क्लिक किया, तो ये शेप फिल के अंदर देखो, अगर मैं कलर करूंगा तो पूरे पेज पे आ रहा है। बट अगर मैं और एक बार अंदर क्लिक करूंगा पर्टिकुलर शेप के ऊपर किसी, तो वापस, अब मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ देखो। अगर आपको इसको एडिट करना है तो एडिट शेप में आके एडिट पॉइंट्स, ब्लैक डॉट पे क्लिक करो, ये डिजाइन आता है, इसको कर्व कर लो। ठीक है। सो अलग अलग डिजाइन पे हम लोग कवर पेज वगैरह बनाते हैं ना, सो उसको हम लोग एडिट कर सकते हैं जैसे चाहिए वैसे। Yeah. ठीक है। आपको ये फिर इमेज वगैरह इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि डॉक्यूमेंट टाइटल है, इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है। और जैसे कि एक ये टेक्स्ट बॉक्स रह गया था। ठीक है। अभी इसका मोस्ट ऑफ यूज कैसे है ना, देखो शेप के ऊपर बोल रहा हूँ मैं। हम लोग ने पहले देखा था कि शेप के अंदर में अगर कोई टेक्स्ट टाइप करता है तो एक प्रॉपर अलाइनमेंट में ही वो प्रॉपर दिखेगा मुझे। ज्यादा बड़ा करूंगा या फिर प्रॉपर मुझे लेफ्ट रखना है, सेंटर रखना है, या लेफ्ट और सेंटर के बीच में रखना है, तो वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे टाइम पे हम लोग ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, ड्रॉ करते हैं,
मैं इसमें अंदर कुछ टाइप करता हूँ। ठीक है। अब इसको जो भी स्टाइल देना है वगैरह हम लोग जो नॉर्मल। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो बैकग्राउंड का कलर है शेप का उसको, और ये टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट का जो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ले उसको मैच करना है। तो सिंपल है, फॉर्मेट में आओ, शेप फिल में आओ, नो फिल करो, यहाँ पे आके अगेन नो आउटलाइन। ठीक है। तो अभी मालूम भी नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ, लेकिन वही चीज अगर मैं शेप के अंदर लिख लेता तो वो एडजस्ट नहीं हो पाता ऐसे। सो इसके लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये पैटर्न है, आप डिजाइन का इसका यूज करके कवर पेज वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ये भी सेम फॉर्मेट ऑप्शन ही आता है यहाँ पे। कवर पेज नहीं चाहिए, इसमें जाके वापस कवर पेज, इंसर्ट टैब, कवर पेज ऑप्शंस, रिमूव करंट कवर पेज। सो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट आता है, इसके बाद में था ब्लैंक पेज। अब जैसे कि कर्सर मेरा यहाँ पे ऊपर की तरफ है, ब्लिंक हो रहा है। ठीक है। अगर मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ब्लैंक पेज ऊपर की तरफ जनरेट होगा। अगर मैं कर्सर नीचे की तरफ क्लिक करता हूँ तो मेरा ब्लैंक पेज नीचे की तरफ जनरेट होगा। ठीक है। अगर मुझे ब्लैंक पेज रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करते हैं, कुछ पता है आपको? ब्लैंक पेज रिमूव करने के लिए फिर आपको वही वहीं पे जाना पड़ेगा ना, ब्लैंक पेजेस में ना। ओके, इसी के ऊपर। हाँ। तो वो तो ऐड करना है। तो ब्लैंक पेज रिमूव करने के लिए ऑप्शन हमारे पास ऐसा है, कीबोर्ड से बैक स्पेस आपको प्रेस करना है 3 टाइम्स। ठीक है। जो लास्ट पे फर्स्ट पे क्लिक करो, 3 टाइम बैक स्पेस करना, 1 2 3। देखो रिमूव हो गया। ठीक है। देखो इसको भी हाँ, रिमूव करता हूँ। हमारे पास ये आता है इसमें, हाँ मतलब डिलीट करके जो ऑप्शन आता है कीबोर्ड पे हम लोग वो यूज करते हैं। अच्छा। ओके। डिलीट से तो टेक्स्ट डिलीट होता है उसका। ठीक है आपके। नहीं नहीं, पेड एडिशन डिलीशन के लिए मालूम है, यू हैव टू एंटर एंड ऑल दैट जो होता है कीबोर्ड पे होता है ना। अच्छा, कीबोर्ड से बोल रहे, कीबोर्ड से, अच्छा अच्छा। यस। हाँ वो भी था, सही है। ठीक है। उसके बाद में ऐसा पेज ब्रेक ऑप्शन आता है। आपका कर्सर जहाँ पे भी क्लिक रहेगा वहां से पेज ब्रेक कर सकते हो। सो आधा पैराग्राफ यहाँ पे डिवाइड हो गया, आधा पैराग्राफ नीचे डिवाइड हो गया। ठीक है। अगर उसको नॉर्मल वापस मर्ज करना है तो हम लोग कंट्रोल जेड कर सकते हैं, अंडू, जो मर्ज हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना इधर तक? या। ओके। ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ से पिक्चर ऑप्शन ले सकते हो। जो हम लोग ने शेप फील से देखा था वो यहाँ पे इंसर्ट में बाहर है। जो नॉर्मल पिक्चर हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, जो चाहिए पिक्चर आप इंसर्ट कर लो। उसके लिए भी सेम फॉर्मेट ऑप्शन आता है। ये बेसिक डिजाइन, कलर वगैरह, आउटलाइन वगैरह आप दे सकते हो। इसका कॉन्ट्रास्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हो। कलर वगैरह देना है, कलर दे सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पे आर्टिस्टिक है, जैसे ड्राइंग निकालते हैं ना वैसे हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आ गया। इसको रीसेट हम्म। करोगे तो रीसेट ऑप्शन भी है। अगर कुछ इतना भी एकदम प्रॉपर प्रोफेशनली नहीं होता एडिट वो, बट हाँ अगर कोई चीजें आपको रिमूव करना है इमेज के ऊपर, सो यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड करके। सो आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन देगा वो। ठीक है। अभी इमेज पे जितना पिंक है ना उतना एरिया हम्म। कट हो जाएगा। अब मैं कीप चेंजेस पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो रिमूव हो गया उतना। अच्छा। अगेन मैं रिमूव हम्म। बैकग्राउंड पे जाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे फर्स्ट ऑप्शन मिलता है मार्क एरिया टू कीप। तो मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सो पेंसिल टू डिस्प्ले होगा। तो इसे आपको ड्रैग करना है, जैसे से ड्रॉ करो तो जित उतना एरिया वो कवर करेगा, तो उतना विजिबल हो जाएगा। अच्छा। हाँ। अब मैं कीप चेंजेस करता हूँ, ये देखो। अगेन रिमूव ओके। बैकग्राउंड, मार्क एरिया टू रिमूव, कौन सा एरिया रिमूव करना है जो विजिबल है उसमें से। सो वापस मार्क एरिया टू रिमूव पे क्लिक करो, अगेन पेंसिल टूल आता है। समझो ये कैमरा ही मुझे रिमूव करना है यहाँ से। कीप चेंजेस करो, ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है। हम्म। अगेन रिमूव बैकग्राउंड, डिस्कार्ड ऑल चेंजेस पे क्लिक करोगे, एज इट इज आपको रिटर्न इमेज मिल जाएगी। ये बाकी सारे ऑप्शन सेम है,
जो पिक्चर हम लोग ने शेप के लिए देखा था, पिक्चर इफेक्ट वगैरह शेप इफेक्ट सेम है। सो आप टेक्स्ट का अगर टाइप करना है तो ऐसे टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हो उसके अंदर। यहाँ से क्रॉप कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको क्रॉप के लिए, क्रॉप पे क्लिक करते ही आपको ब्लैक ब्लैक में एरोज आता है राइट साइड में। सो आप इसको एडजस्ट करो यहाँ पे जितना चाहिए, और क्रॉप पे अगेन क्लिक कर दो तो उतना कट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नहीं चाहिए तो डिलीट, सिंपल। बाकी ये सेम चीज है जो हम लोग ऑनलाइन से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टेड रहेगा तो चलेगा वो प्रॉपर। तो यहाँ से जो चाहिए आप इमेज ले सकते हो, इंसर्ट करोगे, सिंपल वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है। या। अब यहाँ पे आइकॉन है, आइकॉन पे आप क्लिक करोगे तो इसके लिए भी इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट रहेगा तो ये ऑप्शंस आपको विजिबल होंगे। बहुत सारे टॉपिक्स है, जो टॉपिक लेना है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको आइकॉन्स मिलेंगे यहाँ पे। आपका कोई पर्टिकुलर कंटेंट आप लिख रहे हो कोई भी टॉपिक के ऊपर, तो आपको यहाँ से आप आइकॉन्स वगैरह ऐड कर सकते हो उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल ये ले लिया मैंने कप, और मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, तो ये पेज पे ऐड हो गया। इसके लिए भी देखो आप फॉर्मेट ऑप्शन ही आता है, इसको भी आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, इसका भी आप आउटलाइन चेंज कर सकते हो। इसमें भी इफेक्ट, बट इसमें कैसा है ना, इफेक्ट दोगे तो ये ब्लर आ रहा है थोड़ा, प्रॉपर दिख नहीं रहा है इफेक्ट की तरह। इसको कन्वर्ट करना है शेप में। सो फॉर्मेट टैब में ही यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है, देखो कन्वर्ट टू शेप। हम्म। सो कन्वर्ट टू शेप पे एक बार क्लिक करो, और क्लिक यस करना है, ये आपको पूछेगा, इसको यस कर दो। फिर अगेन फॉर्मेट में जाओ, फिर आप इफेक्ट दे दो, देखो अभी प्रॉपर दिखेगा, दिख रहा है अभी। यस। हाँ। हाँ ये प्रॉपर, पहले कैसे ब्लर आ रहा था ना, तो ये आप हम्म। इसको ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। सेम 3D मॉडल्स है यहाँ पे, पर्टिकुलर टाइप, कोई सी टॉपिक के ऊपर आपको 3D मॉडल चाहिए तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो। अब बहुत सारे टाइप्स है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इसमें से कोई लेता हूँ, ये डायनासोर ले लिया, समझो इंसर्ट कर लिया। एक दो सेकेंड लेगा, थोड़ा होल्ड करना है उसको। तो इसको साइड से कॉर्नर से बड़ा कर दो थोड़ा सा, और जो मिडल में है यहाँ पे ये सिंबल है, इसके ऊपर माउस से क्लिक रखो, पकड़ के रखो, छोड़ना नहीं, होल्ड करके रखो। फिर माउस मूव करो आप जिधर चाहिए, ये देखो, ये 3D हो गया। हम्म। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो, मोस्ट ऑफ पीपीटी वगैरह में भी आप यूज कर सकते हो अलग अलग ऑब्जेक्ट ऐड करके, तो उसमें अच्छा होता है विजिबल करने के लिए। अब इसके बाद में आते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट ये भी एक शेप का ही पार्ट है, जिसमें आप अगर कोई टॉपिक लिख रहे हो तो उसके सब्जेक्ट को आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैं स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल टाइप में भी है स्मार्ट आर्ट, हायरार्की आपको अगर डिस्प्ले करना है, हायरार्की, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, पिक्चर्स ऐड करना है, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं साइकिल वाला ले लेता हूँ, इसका ये फर्स्ट पैटर्न ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। हम्म। ठीक है, तो ये पैटर्न मेरे पास आ गया। उसके साथ में मुझे स्मार्ट आर्ट टूल, इसको स्मार्ट आर्ट बोलते हैं हम लोग, स्मार्ट आर्ट के दो टैब आ गए, एक डिजाइन और फॉर्मेट। फॉर्मेट जो मेरा पहले था वही है, इसमें कुछ अलग नहीं है, नया आता है वो डिजाइन। तो अगर मैं इसमें कुछ कंटेंट, मैं नॉर्मल अल्फाबेट टाइप कर रहा हूँ जैसे ABCD। ठीक है, तो हम लोग डिजाइन देखेंगे। डिजाइन में फर्स्ट आता है ऐड शेप। ऐड शेप आफ्टर बिफोर। आफ्टर बिफोर मतलब जो आपने शेप शेप सेलेक्ट किया है उसके अंदर का स्मार्ट आर्ट वाला, सो उसके आफ्टर बिफोर वो ऐड करेगा सेम शेप। तो इसमें भी कुछ टाइप कर देता हूँ। उसके बाद में आता है ऐड बुलेट्स। अगर बुलेट्स ऐड करना है, जैसे कि मैंने कुछ टाइप किया, एंटर किया, टाइप किया, सो ये ऐसे बुलेट्स ऐड होते रहेगा शेप्स के अंदर। और नीचे आता है टेक्स्ट पैन।
टेक्स्ट पैन मतलब आप जैसे कि ये पॉपअप आ गया, जैसे जिधर भी आप क्लिक करोगे तो वो शेप वाला स्मार्ट आर्ट सिलेक्टेड होगा। तो अगर इधर आप टेक्स्ट पैन के अंदर टाइप करते हो तो उधर भी टाइप होगा। सो इसका ऐसे यूज है। उसके बाद में ऑप्शन मिलता है मुझे डीमोट करके। जैसे कि ये एच और ये के जो मैंने इसमें अभी टाइप किया, इन दोनों को देखो मर्ज करेगा। जैसे मैं डीमोट पे क्लिक करता हूँ तो इन दोनों को ये मर्ज कर देगा। अगर अच्छा। और मैं प्रमोट पे क्लिक करता हूँ तो ये रिलीज कर देगा। देखो अलग अलग हो गया अगेन। सो डीमोट पे हम्म मर्ज, प्रमोट पे रिलीज। सो और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट है। राइट टू लेफ्ट, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में लेना है, लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में लेना है। सो ऐसे हम लोग इसको मूव कर सकते। मूव अप करना है शेप को किसी पर्टिकुलर, मूव डाउन करना है यहाँ से यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर लेआउट किसी का चेंज करना है, देखो हर लेआउट नहीं ऐड होगा। देखो अभी इसमें ये ऐड नहीं हो रहा है, एक ही ले रहा है। तो जो भी उससे रिलेटेड रहेगा वह उसको आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से कलर भी आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ से हम्म स्टाइल, और यहाँ से रीसेट करना है, रीसेट कर सकते हैं। अगर लेकिन अगर कोई भी अंदर के स्मार्ट आर्ट के अंदर के शेप का अगर चेंज करना है तो फॉर्मेट में आओ। यहाँ पे ऑप्शन है चेंज शेप। सो आप पर्टिकुलर कोई भी एक शेप ऐड कर दो, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर लेगा यहाँ पे। तो उसको भी अगर लार्ज करना है, स्मॉल करना है, आप यूज कर सकते हो। अगर पर्टिकुलर शेप को अलग अलग इफेक्ट देना है, अलग कलर्स देना है, तो हम लोग सारी चीजें यूज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे आपको डिजाइन करना है, डिजाइन हम लोग अपने तरीके से जैसे चाहिए वैसे हम लोग कर सकते हैं उसको। ठीक है। सो ये होता है स्मार्ट आर्ट। अगर नहीं चाहिए, आउटलाइन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दो। नेक्स्ट, चार्ट हम लोग, चार्ट और टेबल हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट में स्क्रीन क्लिपिंग करता हूँ तो ये डेस्कटॉप ब्लर होगा। ब्लर होने देना है। ब्लर होने के बाद जितना आपको पोर्शन चाहिए उतना ड्रैग करके छोड़ दो। तो उसने वो उतना स्क्रीनशॉट निकाल लिया। अब जैसे कि वर्ड फाइल के पीछे बैकग्राउंड में डेस्कटॉप ओपन था, इसके लिए उसने डेस्कटॉप का ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्रोम ओपन करता हूँ। ठीक है। ठीक है। और इसके ऊपर मैं अपना वर्ड फाइल ओपन करता हूँ और इंसर्ट में जाता हूँ। स्क्रीनशॉट को दिखा रहा हूँ, देखो बैकग्राउंड में दिखा रहा है क्या ओपन है। अगर मैं डायरेक्ट इस इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा, इस विंडो के ऊपर, तो एज इट इज पूरा विंडो मुझे स्क्रीनशॉट करके वो दे देता है। बट मुझे कैसे पर्टिकुलर कोई सर्टन एरिया सेलेक्ट करना है, तो अगेन मैं इंसर्ट में जाऊंगा, स्क्रीनशॉट पे जाऊंगा। अगेन मैं स्क्रीन क्लिपिंग करूंगा। स्क्रीन क्लिपिंग ब्लर होने दो, फिर जितना चाहिए उतना आप सेलेक्ट करके उसको छोड़ सकते हो। ठीक है। ओके ठीक है। यहाँ पे जो एड इन्स है ना, ये कैसे है ना, आपको लाइसेंस वाला वर्जन चाहिए जिसमें हम लोग डायरेक्टली चैट जीपीटी यहाँ से ही ऐड कर सकते हैं। तो ये कैसे क्रैक फाइल है मेरा, तो इसमें तो ऐड नहीं होगा। बट वो चीज़ें हम लोग आगे सीखेंगे, देखेंगे। यहाँ से आप ऑनलाइन वीडियो ऐड कर सकते हो कोई भी। ये क्या नहीं होगा? यहाँ से एड इन्स है ना, ये एड इन्स, यहाँ से हम लोग जैसे हाँ कि चैट जीपीटी वगैरह वो सब होता है ना, तो हाँ। ये सब ऐड हो करते हैं यहाँ से। बट ये कैसे क्रैक फाइल है, जो हमारा एमएसआईटी गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन चलता है ना, तो हम्म। तो उसके लिए वो यहाँ से ऐड नहीं होगा। बट वो मैं बाद में आपको चैट जीपीटी सिखाऊंगा तभी देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बहुत सारे आप ऐड्स कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, सर्च करोगे तो। अब अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 है तो उसमें आपको मिल जाएगा ये सारी चीजें। ये 2019 वर्जन है ना, 2021 के ऊपर वाले वर्जन जितने भी हैं, उसमें आपको ये सारी चीजें एड ऑन मिल जाती हैं। ठीक है। हाँ सिमिलर है, कुछ है नहीं ऐसा, सेम ही काम करता है। ऑनलाइन वीडियो है। ऑनलाइन वीडियो में आप कोई भी यूट्यूब का कोई भी आपका टॉपिक से रिलेटेड वीडियो रहेगा तो आप पेज के ऊपर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एनिमल टाइप किया, सर्च किया, तो आपको सारे टॉपिक्स आएंगे। मैंने पर्टिकुलर एक सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट कर लिया, तो ये वीडियो ऐड हो गया। क्लिक करोगे तो ये वीडियो प्ले हो जाएगा। अभी थोड़ा सा वो टाइम लेगा क्योंकि ऑनलाइन है ना। नहीं चाहिए तो हम्म। उसको डिलीट कर सकते हैं। अब आता है हाइपरलिंक। लिंक, लिंक मतलब क्या होता है? हाइपरलिंक कैसे होता है, मतलब कि मैपिंग करना होता है। मैपिंग करना मतलब मेरे सिस्टम के अंदर कोई फोल्डर हो सकता है, उसको मुझे
मैप करना है मेरे यहाँ पे जो भी वर्ड पे मैंने टेक्स्ट टाइप किया, जस्ट वन क्लिक हम्म से वो फोल्डर ओपन होना चाहिए। या फिर कोई गूगल का कोई वेबसाइट आपको ऐड करना है, वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी भी वर्ड को सिलेक्ट कर लो, या फिर अलग से आपको कुछ टाइप करना है आप टाइप कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस वीडियो वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, लिंक पे क्लिक किया। जैसे कि देखो अभी यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर है, फोल्डर फाइल्स जो चाहिए। अब जैसे कि ये वैष्णवी करके फोल्डर है, जब मैंने इसको क्लिक कर लिया तो उसका यूआरएल आ गया। यूआरएल मतलब वो कहाँ पे सेव है, उसका एड्रेस। ठीक है। तो आपके अगर फाइल फोल्डर जहाँ पे भी सेव रहेंगे ना, आप यहाँ से जा सकते हो फोल्डर तक, तो वो एज इट इज फॉलो करेगा। तो ओके करता हूँ, ओके करने के बाद ये ऐड हो गया। अब जैसे कि मैं माउस लेके जा रहा हूँ उसके ऊपर, तो वो मुझे बता रहा है कि कंट्रोल प्लस लिंक। अभी कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखना है। हैंड टूल शो करेगा आप, हैंड टूल शो करने के बाद जस्ट क्लिक करो एंड यस करना है, तो विद इन सेकेंड में वो फोल्डर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये देखो ये फोल्डर ओपन हो गया वैष्णवी का। देखो दिस पीसी में डॉक्यूमेंट वैष्णवी, क्लियर है। ऐसे हम लोग इसको यूज कर सकते हो। अगर कोई वेबसाइट की लिंक ऐड करनी है, तो मैंने इस पावरफुल वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, हाइपर लिंक पे क्लिक किया। मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे कोई भी वेबसाइट, www. जैसे कि ये google.com, उसी को ले लेता हूँ। ओके करना है इसको, ये लिंक ऐड हो गया। कंट्रोल करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करो, हैंड टूल से जस्ट क्लिक करो। ये ऐसे पूरा सेलेक्ट करता है, तो अगेन करना है इसको। अब जस्ट थोड़ा सा वेट करो, ओपन हो जाएगा। ये देखो। हम्म यस हाँ, सो आपको जो चाहिए, आपका जो भी वेबसाइट रहेगा उसमें आप अटैच कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए, जस्ट क्लिक करो, राइट क्लिक करो माउस से, ऑप्शंस निकलेगा, रिमूव हाइपरलिंक यहाँ पे ऑप्शन है। यस या फिर यस अगर वैसे नहीं मिला तो जस्ट क्लिक करो, अगेन हाइपरलिंक पे क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव लिंक, सो आप हम्म रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, या क्लियर हो गया। सो आज के दिन के या लिए इतना ही स्टॉप करते हैं, बाकी कल से करते हैं, क्योंकि बाद में भी लेक्चर्स भी है मुझे। हम्म तो अभी अभी आप बोल रहे हो कि हाफ एन आवर का हम लोग सेशन रखने वाले हैं एवरी डे, दैट्स व्हाट यू आर हाँ सजेस्टिंग राइट? हाँ हाँ हाँ। तो एक काम करते हैं, सैटरडे के दिन पे थोड़ा ज्यादा रखते हैं ना? आप सैटरडे क्लास में आओगे क्या? यस आई एम कमिंग इन द हाँ, क्लास, मैं अपना चलेगा लैपटॉप चल। लेके आ जाता हूँ, सो देयर वी विल डू इट, नहीं, ठीक है? लैपटॉप लाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप मेरे सिस्टम पे कर सकते हो। चलो ठीक है, तो सैटरडे को मैं सोच रहा हूँ मैं मॉर्निंग में आ जाता हूँ आप। हाँ, मॉर्निंग में आ जाओ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और उस टाइम पे वी कैन यूज अ लार्जर बिगर टाइम, और फिर हम लोग हाँ ब्रश अप हाँ कर हाँ, लेंगे। चलेगा, हाँ वही वही। ओके। ठीक है, ठीक है, ओके तो कल ओके। अभी सेम टाइम पे राइट? हाँ, कल सेम टाइम। ठीक है फिर। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू या